सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपकी न्यू टीचर हूँ इंग्लिश लिटरेचर की और मेरा नाम है यहाँ। आज हमारी पहली क्लास होने वाली है, तो इस पहली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगी गुलिवर्स ट्रैवल्स। सो हम पढ़ेंगे सबसे पहले गुलिवर्स ट्रैवल्स। सो सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स एंड बुक्स निकालो, चलो जल्दी से। सो आप सबकी अटेंडेंस हो गई अभी, तो चलो मैं आप सबकी अटेंडेंस लेती हूँ। तो रोहित मंटा, मुझे अटेंडेंस की शीट ला के दो। तो मैं आप सबके भी अटेंडेंस लूँगी, तो मैं आप सबका नाम लूँगी और आपको एब्सेंट और प्रेजेंट होना है, ठीक है। अटेंडेंस शीट। एब्सेंट एंड प्रेजेंट। तो आज की डेट हम डालेंगे 8 जनवरी 2024। रोहित का है ओके, प्रेजेंट। शालिनी, शी इज प्रेजेंट और एब्सेंट? प्रेजेंट। जागृति, एब्सेंट। रोहित कुमार, प्रेजेंट। आयुषी, एब्सेंट। मीनल, प्रेजेंट। कोमल, एब्सेंट। रिया, प्रेजेंट। So today there are 2 people. So 4 students are absent and 7 students are present. Candy, where is Candy? She is absent. Already the time is up and she has not been come yet. टाइम अभी तक हो चुका है, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। 10 बजने वाले हैं और अभी तक कैंडी का पता ही नहीं कि वो कहाँ पे है। क्लास मॉनिटर, ये तुम जाके शीट देख के वहाँ पे रखो। और हो चुकी है, प्रेजेंट लग चुका है। अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन है? हु इज दिस? क्लास मॉनिटर चेक करके आओ कौन है। सो कैंडी, she's oh Candy, why are you late dear? ओके, तुम इतना लेट क्यों हो गई आने में? क्या हुआ तुम्हें, क्या प्रॉब्लम हुई? अच्छा, ट्रैफिक था, कोई बात नहीं, बैठ जाओ क्लास में। प्रेजेंट कैंडी। सो आप सबकी अटेंडेंस हो लग चुकी है, अब हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। गुलिवर्स ट्रैवल्स। सो सबसे पहले ईच एंड एवरीवन, तो आप सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स और बुक्स को निकालो और अपनी टेबल पे रखो और हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गुलिवर्स ट्रैवल्स, चैप्टर नंबर 1। मैं गुलिवर्स ट्रैवल का ये चैप्टर नंबर 1 पढ़ाया था, तो हम इसको सिर्फ एक बार रिवाइज कर लें और जो आपको मैं पढ़ती जाऊँगी और उसमें से एक स्टूडेंट खड़ा होगा और मुझे इसका मीनिंग बताता जाएगा, ठीक है। तो chapter number 1, having been condemned by nature and fortune to active and restless life in 2 months after my return, I again left my native country and took shipping in the Dons on the 28th day of June 1702 in the Adventure, Captain John Nicholas, a cautious man, commander bound for सूरत। तो इसमें से कौन है जिसको पढ़ना चाहेगा? इसका मतलब कौन है जो मेरे को मतलब बताएगा इसका? तो इसका मतलब कौन बताएगा मेरे को? रोहित प्लीज़। तो रोहित तुम बताओ इसका क्या मतलब है? मैम, इसका मतलब ये है कि
व भाग्य से सक्रिय और बेचैनी जीवन के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद मेरी वापसी के 2 महीने बाद मैंने फिर से अपना मूल देश छोड़ दिया और 20 जून 1702 को एडवेंचर में डाउन्स में शिपिंग ली। जॉन निकोलस एक कोनिक्स व्यक्ति कमांडर सूरत के लिए बाध्य है। वेरी गुड। नेक्स्ट पैराग्राफ, वी हैड अ वेरी। तुम क्लास में इतनी ज़्यादा क्यों आसमा के कर क्या रही हो? खड़ी हो जाओ, चलो स्टैंड अप। ऐसे स्टैंड अप। कोई जरूरत नहीं क्लास में टॉक्स बातें करने की, ठीक है? तुम हमेशा बहुत ज़्यादा बातें करती हो। रोहित एंड कुंचन, तुम दोनों हमेशा क्लास में बहुत ज़्यादा बातें करती हो। खड़ी हो जाओ। हाँ, हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। We had a very prosperous year till we arrived at the Cape of Good Hope, where we landed for fresh water, but discovering a lake, we unshipped our course and wintered there. For a captain falling sick of an ague. इसका मतलब कौन बताएगा? कैंडी, तुम लेट आई थी ना? अब तुम मुझे इसका मतलब बताओ। चलो खड़ी हो जाओ। अब इसको रीड करो। मैंने जो पढ़ा है उसका मुझे मतलब समझो कि इसका क्या मतलब है। मैडम कैंडी, तुम इसका मतलब ही मेरे को समझा नहीं पा रही हो। मतलब तुम्हारा क्लास में कोई भी ध्यान नहीं है ना? तुम अभी तो मैं तुम्हें एक होमवर्क देती हूँ। तुम्हें इस पैराग्राफ को रीड करना है और उसके जो हार्ड वर्ड्स है वो तुम्हें याद करना है। मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगी और तुमसे पूछूंगी इसके बारे में, तुम्हें बताना पड़ेगा, ठीक है? चलो हम आगे बढ़ते हैं। The 19th April began to blow with much greater violence and more westerly than usual, containing so far 20 days together, during which time we were driven a little to the east of the Moku Island, and about 3 degrees northward of the line, as our captain found by an observation. He took the 2nd of May, at which time the wind gazed and कौन इंटरेस्टेड है? तुम बताओ। एंड स्ट्रिंग घंटी बज चुकी है। मुझे नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे मिलती हूँ। और कैंडी, तुम्हारा होमवर्क है, तुम्हें इसको रीड पैराग्राफ करना है और इसके हार्ड वर्ड्स याद करने हैं, ठीक है? मैं नेक्स्ट क्लास में आऊँगी और देखूँगी कि तुमने याद किया कि नहीं। हाँ, टीचर ने तो मेरे को पढ़ने के लिए बोला है, अब तो मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी। यह वो चैप्टर कौन सा था जो मैं पढ़ ली थी? कौन गया वो चैप्टर? ये रहा। तो वो चैप्टर नंबर रीड करना है और इसके हार्ड वर्ड्स मेरे को याद करने हैं। उनकी टीचर कितनी ज़्यादा बोरिंग है, मुझे तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा पढ़ाई करने का। पढ़ना तो पड़ेगा। We had a very positive scale till we arrived at the Cape of Good Hope. नहीं, वाला चैप्टर मेरे को पढ़ने के लिए बोला है, चैप्टर नंबर 1। We had a, और मुझे इसमें ये वाला पैराग्राफ मुझे याद करना है। We had a very positive scale till we arrived at the Cape of Good Hope, where we landed for a fresh water, but discovering a lake, we unshipped our coal and wintered there for a captain falling sick of an इस पैराग्राफ में तो मुझे थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है। क्या तुझे इसका मतलब पता है तो मुझे बता सकती है प्लीज़? ठीक है, मैं गूगल करके देखती हूँ, उससे मेरा हो जाएगा। विंटर दिया, स्पेंड द विंटर दिया, ठीक है। मेरा चैप्टर तो हो गया, मैंने पढ़ भी लिया और मुझे याद भी हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं टीचर को इसका मतलब भी समझाऊंगी, बहुत मज़े आएंगे। ये हो गया। बल्कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को भूख सी लग रही है, कुछ खाने के लिए है तो? नेहा तेरे पास कुछ है? तेरे पास कुछ है रोहित?
ये तो सेकंड क्लास है, ये तो दूसरी क्लास किसकी होने वाली है? वो मैथमेटिक्स की है। काश इस क्लास में कोई भी नहीं आए और मैं अपनी पढ़ाई अच्छे से कर लूँ। मैथमेटिक्स के सर को क्या, अच्छा अभी टाइम लगेगा सर को आने में, 15 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट है, तब तक तो मुझे और भी कुछ करना चाहिए। ये देखने में कितना सुंदर है, इससे मैं कुछ टेस्टी सा बनाती हूँ। मुझे तो डोनट खाने का मन करे, डोनट बनाती हूँ। अभी तो सर आ भी नहीं रहे, तब तक मैं अपना डोनट बनाती हूँ। काश ये तो नींद आई। वाह, ये क्या चीज़ है? डोनट, सच में एक डोनट है, बड़ा क्यूट है, एकदम छोटा सा डोनट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट डोनट है। मतलब कि एक जादुई पेंसिल में से जो भी बनाऊंगी वो सच हो जाएगा। इससे मैं बड़ा सा डोनट बनाती हूँ। आई मीन जादुई पेंसिल बना तो दिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार ये पेंसिल काम करने वाली है। सर का आने का भी टाइम हो रहा है, सिर्फ 5 मिनट है। डोनट प्लीज़, आई एम कि मुझे डोनट मिल जाए। सर आगे कॉपी बंद करो। मैथमेटिक्स की बुक, मैथमेटिक्स की बुक पढ़ लेते ये वाला चैप्टर। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स, सब पेज नंबर 15.42। ये मेरा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आज की तो क्लास हो गई मैथ्स की भी, पर जो मेरे पास क्लास ख़त्म भी हो गई। ये मेरे पास ज़्यादा ही पेंसिल है, और मैंने से जब डोनट बनाया था तब तो वह आ गया था, पर वो वाला डोनट, काश ये डोनट बहुत बड़ा हो जाए प्लीज़। हो सकता है कि मैंने उस डोनट को अच्छा नहीं किया, मैं फिर से बनाती हूँ। वाह, ये कितना बड़ा डोनट है, ये तो सच में आ गया, ये सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। काफ़ी मेरे को टेस्टी भी लग रहा है खाने में, काफ़ी टेस्टी है। इसको खाऊं क्या? ये तो कार्डबोर्ड का है, मुझे लगा कि ये खाने का हुआ, पर मैं इसको अपने साथ ले जाती हूँ। लेक्चर है, ठीक है, मैंने तो वैसे भी, पर उसमें मैंने हार्ड वर्ड्स तो याद किए नहीं थे। ये जादुई पेंसिल मेरे काम आ सकती है। ज़्यादा खड़ूस है ना, इंग्लिश की शालिनी मैम उसे ना क्यों डांटती रहती है। चैप्टर हो गया, क्लास तो हो गई, अभी इंग्लिश का है, अभी जादुई पेंसिल। लेक्चर का टाइम गया, मेरे को जाना चाहिए। सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपका जो चैप्टर था, मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको ये चैप्टर जो है वो मैं पढ़ाऊँगी, और किसकी टर्न थी जिसको ये बताना है? कैंडी, तो कैंडी इसका मतलब बताओ। यस मैम, वी हैड वेरी processes care till we arrived at the Cape of Good Hope, where we landed for a fresh water, but discovering a lake, we unshipped our course and wintered there for a captain falling sick of an ague। तो मैम इसका मतलब ये है कि कैप ऑफ गुड होप पहुंचने तक, जहां हम ताज़े पानी के लिए उतरे थे, हमारे पास बहुत समुद्र तूफान था, लेकिन एक रिवाज का पता चलने पर हमने अपना माल उतार दिया और वहीं सर्दियों का समय बिताया। काश मैं टाइम को थोड़ा स्टॉप कर पाऊँ, स्टॉप।
मैंने समय को रोक दिया है। अब मेरे को अपने हार्ड वर्ड्स का मीनिंग ढूंढना है। मैग्नीफाइंग ग्लास, ये जादुई मैग्नीफाइंग ग्लास है जिसका मीनिंग ये मुझे यहाँ पे बता देगा। चलो, मुझे मिल गया। अब टाइम को मैं जला देती हूँ। मुझे आगे की लाइन का भी अब मतलब समझ में आ गया। उनकी बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, इसलिए हमने मार्च के अंत तक कैंप छोड़ दिया। वेरी गुड कैंडी, तुमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वेरी नाइस। एक्सप्लेन भी कर दिया और वो खुश भी हो गई। थैंक यू। अब से मैं तुम्हारा नाम रखती हूँ यूनिकॉर्न। थैंक यू यूनिकॉर्न, इसने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की। और अब मैं अपनी क्लास में लेट नहीं होंगी, टाइम पे आ जाऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है एक ट्रैवल स्कूल की। स्कूल का नाम है ट्रैवल स्कूल, जिसमें एक टीचर आती है पढ़ाने के लिए जिनका नाम होता है श्रेया मैम। वीडियो थी एक मस्ती वाली वीडियो, एक मैजिकल क्लास। छोटा सा ही इसमें मैजिक था, जिसमें एक टीचर होती है, वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए आती है। नई टीचर होती है, इंग्लिश की पढ़ाने के लिए आती है। और कैंडी को आने में हो जाती है देर। और जब उसको देर होती है, पर उसको ये नहीं पता रहता कि उसकी जो इंग्लिश मैम वो कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट और ख़तरनाक है। तो बाद में उसकी फ्रेंड उसको बताती कि इंग्लिश की मैम काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तो तुम्हें जो भी कुछ पढ़ने के लिए बोला है वो तुम्हें पढ़ लो और फिर टीचर को बता दो कि इसका क्या मतलब है। लेकिन कैंडी को थोड़ा बहुत कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या मतलब है, तो इसलिए उसके पास ये मैजिकल पेन आता है यूनिकॉर्न। ये उसकी मदद करती है उसकी पढ़ाई में। उससे कैंडी का बहुत ही ज़्यादा आसान काम हो जाता है और उसकी इंग्लिश टीचर भी फिर खुश हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मैजिकल क्लास और फन क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट्स करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना।